दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। चुनावी मैदान में बीजेपी का किला ध्वस्त करने के लिए केजरीवाल जोर लगाए हुए हैं, लेकिन चुनाव से पहले केजरीवाल की ही पार्टी फंसती जा रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे केजरीवाल की ईमानदारी की पोल खुल रही है। पहले आप नेताओं ने अपने ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, उसके बाद धड़ाधड़ स्वास्थ्य मंत्री जैन का वीडियो सामने आया, लेकिन मामला इतने से थम नहीं रहा। इस बीच एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें, विजिलेंस डायरेक्टर ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं का अंदेशा जताते हुए जांच की मांग की है। विजिलेंस डायरेक्टर ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। अब एमसीडी चुनाव से ठीक पहले इन आरोपों के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि इससे पहले भी केजरीवाल की सरकार कई घोटालों में फंसी हुई है। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। मामले को लेकर अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जांच की आज सिसोदिया तक पहुंच चुकी है। वहीं इसके अलावा वक्फ बोर्ड घोटाले में केजरीवाल के विधायक अमानतुल्ला खान भी फंसे हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले ही जेल में बंद हैं। इन सब के बीच अब शिक्षा विभाग में घोटाला सामने आना केजरीवाल और सिसोदिया दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी सिसोदिया ही हैं, जिन पर शराब घोटाले का आरोप पहले से ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के विवादास्पद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू से इस्तेमाल करो और फेंको की रही है। केजरीवाल ने समय समय पर कई संगठनों और व्यक्तियों का सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया और आगे बढ़ते गए। इस दौरान अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वे एक तानाशाह की तरह हर किसी को किनारे लगाते गए। इस यात्रा में अन्ना हजारे, अरुण राय, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत जिस किसी ने भी उनकी सोच का विरोध किया, उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसमें अब अगला नंबर कहीं मनीष सिसोदिया का तो नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने की भविष्यवाणी सीएम केजरीवाल कई बार कर चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस भेजा है। सीबीआई को बहुत जल्दी सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके पहले 2 जून 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में खुद को फंसता देख क्या सिसोदिया केजरीवाल की हत्या कराना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता कई बार केजरीवाल की हत्या की बात कह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री और जेल में बलात्कारी से दोस्ती और मसाज प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता और जनता गुस्से में है। इनके एमएलए पीटे भी हैं, इसलिए दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, सजा न्यायालय ही दे। इस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। मनीष सिसोदिया अपने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की हत्या के बारे में पहले भी दावा कर चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स भी संदेह जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहते हैं, इसलिए हर दूसरे महीने बीजेपी का नाम लेते हैं ताकि उस पर शक न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में 4 तारीख को एमसीडी चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के स्टिंग और मसाज के वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद से राजनीति गर्म है। वहीं बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। केजरीवाल की पार्टी आप इस बार एमसीडी पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही। इस चुनाव के लिए दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। हालांकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद लोग उनकी तुलना साल 2001 में आई फिल्म नायक के अनिल कपूर से कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि केजरीवाल सरकार के ज्यादातर मंत्री इस वक्त किसी न किसी विवाद में घिरे हैं। किसी पर स्कूल निर्माण के दौरान घोटाले का आरोप लगा है, तो किसी पर शराब घोटाले का आरोप और किसी पर पैसे के आधार पर चुनावी सीट बांटने का आरोप।
अब अपने मंत्रियों के इस तरह के विवादों में फंसे होने की वजह से केजरीवाल का पारा 7वें आसमान पर है। इस गुस्से में अब अरविंद केजरीवाल ने मांग कर दी है कि एक दिन के लिए उन्हें सीबीआई ईडी सौंप दी जाए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। बीते 5 सालों के दौरान हमने एमसीडी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन ये लोग सारा पैसा हजम कर गए। इन लोगों ने थोड़ा भी काम किया होता तो कर्मचारियों को सैलरी मिल जाती। अब आगे सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक दिन के लिए सीबीआई ईडी की जिम्मेदारी मेरे हाथों में दे दी जाए, फिर देखना आधी बीजेपी जेल में होगी। वहीं सीएम केजरीवाल के इस बयान के सामने आने के बाद से ही उनकी तुलना फिल्म नायक के अनिल कपूर से की जा रही। आपको बता दें कि फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग करते हैं। अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल भी अनिल कपूर के नक्शे कदम पर सीबीआई ईडी जैसी जांच एजेंसियों पर एक दिन के लिए अधिकार मांग रहे। हालांकि वो रियल लाइफ थी और ये रियल लाइफ, इसलिए केजरीवाल सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। कोई अपनी उपलब्धियां गिना रहा तो कोई दूसरे की खामियां बता रहा। मकसद सबका एक ही है कि कैसे भी गुजरात का किला फतेह किया जा सके। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर और दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा और नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चुनाव प्रचार का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ सियासी दलों के नेता मीडिया कर्मियों के सामने भी अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। अब इसी बीच गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक इंटरव्यू में कई मुद्दों को लेकर जवाब दिए और इसके साथ ही एक ऐसा सवाल भी उठाया जिसे लेकर सियासी पारा चरम पर है। आपको बता दें कि साक्षात्कार में सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों हमेशा हिंदुओं को ही निशाने पर लिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों हिंदुइज्म की तरह क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म शब्द नहीं गढ़ा गया। आखिर क्यों हिंदुत्व को ही हमेशा निशाने पर लिया जाता है। ये सब कुछ हिंदू संस्कृति को लांछित करने के लिए किया जाता है। इस साजिश को हमें समझना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ईरान में देख सकते हैं, जहां सभी पारसी मिट गए तो वे शांति की तलाश में भारत आए। उन्होंने आगे यहूदियों का जिक्र कर कहा कि भारत में यहूदियों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। इसके अलावा सुधांशु ने ओवैसी को लेकर भी सवाल पूछा। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया कि ओवैसी कहते हैं कि चुनाव में इस मुद्दे को लेकर होड़ मची हुई है कि आखिर सबसे बड़ा हिंदू कौन है। इस पर आपकी क्या राय है। इस पर सुधांशु ने आगे कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर नहीं कि आखिर सबसे बड़ा हिंदू कौन है, बल्कि इस बात को लेकर हो रही कि आखिर सबसे बड़ा मुस्लिम हिमायती कौन है। आप देख लीजिए, जब एनआरसी और सीएए का मुद्दा सामने आया था तो कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों में मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए होड़ मच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। कांग्रेस पहले से ही एमसीडी चुनाव से आउट है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के एक बदतमीज पूर्व विधायक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पूर्व विधायक दिल्ली पुलिस को धमकी दे रहा है। इस विधायक का नाम है आसिफ खान और अब आसिफ खान मुसीबत में पड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व विधायक पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। वहीं इंस्पेक्टर के साथ पूर्व विधायक की बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आसिफ खान सब इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की और अपशब्द कहते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पूर्व विधायक पर कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला यह है कि शाहीन बाग में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान सड़क पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सड़क पर हद से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती गई। इसी बीच एक सब इंस्पेक्टर ने कार्यक्रम की अनुमति के बारे में पूछा, लेकिन पूर्व विधायक का सब इंस्पेक्टर का यूं पूछताछ करना पसंद नहीं आया और उन्होंने सबके सामने एसआई के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। पहले तो एसआई के साथ धक्का मुक्की की और फिर गाली गलौज भी की। उन्होंने एसआई को भूत बनाने की बात कही। मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि पूर्व विधायक के खिलाफ शाहीन बाग थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 2 अन्य मिनहाज और साबिर को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी करने वाले बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया,
जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक पुलिस प्रशासन की कितनी इज्जत करते हैं। हालांकि अब पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कौन किसकी भूत बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।